बच्चों तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, मोशन अंडर ग्रेविटी। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिएगा आपने कई बार इस इक्वेशंस ऑफ मोशन का नाम भी सुना होगा, शायद 9th स्टैंडर्ड में, शायद 10th स्टैंडर्ड में, कहीं ना कहीं तो आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, ये मुझे पक्का भरोसा है। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को डिराइव कैसे करा जाता है, जो भी आपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमने देखे थे यार, उसको डिराइव कैसे करा जाता है। मतलब हमें तो पता है कि इक्वेशंस आते का इससे है, इनको अप्लाई कैसे करना है, आपने कुछ बेसिक चीजें वहां पर पढ़ी होगी, लेकिन एक्चुअली इन चीजों को डिराइव कैसे करा जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपको एक और नया कंसेप्ट मैं यहां पर बताने वाला हूं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। ये जो वीडियो होगा ना बच्चे, बस डेरिवेशंस के रिलेटेड होगा, चाहे वो डेरिवेशन मोशन के होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के होंगे, चाहे डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, मतलब कि nth सेकंड में अगर कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, इसके बारे में भी एक डिस्टेंस का फॉर्मूला है, वो भी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। समझ में आ रहा है? और मोशन अंडर ग्रेविटी की, ग्रेविटी के अंदर मोशन कैसी होती है, बस मैं यहां पर आपको डेरिवेशन बताने वाला हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले इस टॉपिक का जो भी डेरिवेशंस है मैं आपको बस एक ही वीडियो में लाकर दे रहा हूं, ताकि आप इसका फायदा उठा सकते हो और जब कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से, मतलब क्या कहूंगा मैं कि आप उसको डिराइव कर सकते हो और आपको शायद ये चीजें याद में हो जाएगी। चलिए तो फिर देखते हैं पहले कि डेरिवेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस। क्या बच्चों, डेरिवेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशंस। कौन से? काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। वाह, ये बहुत बढ़िया। डेरिवेशंस ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपने कुछ काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे होंगे, मैं लिख देता हूं, जो कि बच्चों आपने देखा होगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या आपने देखा था नजर के सामने, जिगर के पास कौन रहता है? फॉर्मूलेज रहते हैं बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये जो भी फॉर्मूला आपने बहुत बार इसको ना याद करा होगा, वही बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो एक्चुअली ये इक्वेशन डिराइव कैसे करे जाता है, आपने शायद 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में इसको ना बच्चों ग्राफिकल मेथड से डिराइव करा होगा। मैं आपको बस याद दिला रहा हूं, ग्राफिकल मेथड से आपने इसको क्या करा होगा, डिराइव करा होगा। लेकिन भाई साहब, अब आपने 11th स्टैंडर्ड में हो तो आपको कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसलिए हम कैलकुलस मेथड से इसको कैसे डिराइव करा जाता है, मैं आज ये चीजें बताने वाला। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, इन चीजों से इसको कैसे डिफाइन करा जाता है, कैसे डिराइव करा जाता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। चलो आइए करूंगा पहले इक्वेशंस के बारे में, जो कि हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसके बारे में डिराइव करने की हम बच्चे क्या करेंगे पता, कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, dx डिवाइडेड बाय dt फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt फॉर्मूला है। यहां पर यूज करेंगे बच्चों हम ये इज इक्वल टू dv बाय dt फॉर्मूला। कैसे यूज करना है देखिएगा, जब t इक्वल टू 0 होगा ना बच्चों, तो मानो उसकी जो वेलोसिटी होगी ना, वो कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जब t इक्वल टू t हो जाएगा तब उसकी वेलोसिटी मानो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। इसे कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी और इसे कहा गया फाइनल वेलोसिटी। मैं डेरिवेशंस बना रहा हूं, ठीक है। तो अब इसको लिखिएगा फॉर्मूले को कैसे, कि a dt इज इक्वल्स टू v dt, या ऐसे करेंगे ना इसको, क्या, हाँ, dv इज इक्वल्स टू a dt, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। भैया जब टाइम 0 था, ठीक है ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी। जब टाइम t इक्वल टू t हो गया तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, क्या इंटीग्रेशन आएगा, ये आएगा बच्चों dv का इंटीग्रेशन v होगा, इसका लिमिट u v होगा, और इसका ये तो कांस्टेंट है, इसका टाइम t बनेगा, इसका लिमिट 0 टू t बना, और बनाएंगे क्या, तो ये बना v माइनस यू इज इक्वल्स टू, हाँ बच्चों, ए टी, सो v इज इक्वल्स टू क्या बना, u प्लस ए टी बना, मिला। सो इसे कहेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या था इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इतना आसान है, तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है ना, वेरी गुड। अब जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। उसको कैसे करेंगे पता है, कि ये इज इक्वल्स टू बच्चों dv बाय dt ले लेंगे हम। ये इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, dv बाय dt, या v इज इक्वल्स टू dx बाय dt ले लेंगे। क्या करना है सोचिएगा जरा, है ना, कि या v इज इक्वल्स टू dx बाय dt, कौन सा लेंगे हम बच्चों, हम ले लेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। तो v dt इज इक्वल्स टू क्या बना पता है, dx बना,
है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब t इक्वल टू 0 होगा बच्चों, इसकी पोजीशन होगी 0, और जब t इक्वल टू t बनेगा, x बनेगा बच्चों यस, मानो कुछ डिस्टेंस तय करा उसने, तो लिमिट ले लो यहाँ पर, तो क्या होगा 0 मतलब dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब t इक्वल टू 0 होगा तो पोजीशन 0 होगी, जब t इक्वल टू t होगा तो पोजीशन क्या होगी, यस होगी, और यहाँ पर बना आपका v dt, क्या बना v dt। अब यहाँ पर v की जो वैल्यू है ना बच्चों, मैं v की वैल्यू कहीं और से लेने वाला हूँ। कहाँ से लेने वाला हूँ v की वैल्यू, देखिएगा 0 to s इंटू डी एक्स इन ब्रैकेट 0 to t, v की वैल्यू क्या थी u प्लस ए टी इंटू डी टी, अभी जो हमने वैल्यू निकाली थी पता है। हाँ तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब dx का बच्चा बनो यस बना, और यहाँ पर क्या बना, हाँ ये बना ut प्लस टी स्क्वायर का क्या होगा, ये हाफ होगा, ये टी स्क्वायर, बस खत्म हो गया। अरे नहीं समझ में आया, देखो भाई साहब, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ ut प्लस, हाँ ये कॉमन है, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या बना 0 to t, t की वैल्यू t रखोगे, t की वैल्यू t 0 का, खत्म हो गया, तो बचा क्या ये, तो ये कहेंगे हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हमें मिला इक्वेशन, बिल्कुल मिला, ठीक है। तो मतलब ये इतना आसान है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली या दिक्कत वाली बात नहीं, तो बस थोड़ा सा ध्यान देकर इसके ऊपर का काम कीजिएगा बच्चों, आपको चीज़ें आसान होगी। थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, dv डिवाइडेड बाय dx, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाइड करने वाला हूँ। क्या करने वाला पता है, ये इज इक्वल्स टू dv डिवाइडेड बाय dt की x सारे बच्चा dt, ठीक है ना, इसको मैं मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय dx करने वाला हूँ। तो मल्टीप्लाइड बाय dx करने में मैं क्या करूंगा, dx इधर ले लूंगा, dx इनटू क्या होगा dx डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। अब ये इज इक्वल्स टू यहां पर बना dv बाय dx इनटू dx बाय dt क्या होता है, v होता है, तो v अगर मानो मैं यहां पर लिख दूं तो ये क्या होगा dv बाय dx बना कि नहीं बना, बिल्कुल। अब इस dx को इधर लेकर आएगा तो ये dx बना बच्चों, और यहां पर क्या बना, ये v dv बना, क्या बना v dv। तो पोजीशंस आपको पता है, इंटीग्रेशन कीजिएगा कहां से कहां 0 to x, हाँ a dx इज इक्वल्स टू यहां पर होगा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v इंटू डी वी होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा ax, अब यहां पर है v स्क्वायर बाय 2, हाँ लिमिट u एंड v होगा, तो यहां पर होगा बच्चों ax, हाँ पहले फाइनल लिखो v स्क्वायर बाय 2, बाद में अपर लिमिट रखा मैंने, v की जगह पर v रखा, बाद में लोअर लिमिट, हाँ u स्क्वायर बाय 2, तो ये बना हमारे पास। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं यार, हाफ कॉमन ले लेता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख देता हूँ, इस 2 को इधर ले लीजिएगा, तो क्या बना 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसकी जगह पर मैं ना s लेता हूँ, मतलब कोई थोड़ा सा ताकि आपको भी थोड़ा सा फर्क महसूस हो, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये s लेता हूँ, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बच्चों इस u को इधर डालो, तो क्या बना v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, खत्म, ठीक है। तो मतलब ये वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम एंड देन वेलोसिटी एंड व्हाट पोजीशन इक्वेशंस हमें मिल गया, करेक्ट। मतलब ये चीजें हैं जो कि हम डेरिवेशंस ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात कर रहे थे ना कि यार कैसे होता है कैसे होता है, तो बच्चों ये ऐसे होता है, करेक्ट। तो ये चीजें हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल्स बताने नहीं वाला बच्चों, मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ पूरा न्यूमेरिकल्स का, हो सकता है कि वो 1-1.5 घंटे का वीडियो बने, तो इसलिए मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ कि बस इसके डेरिवेशंस बताऊँ ताकि आपको भी कुछ चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे कहेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड, कौन से सेकंड पर डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब nth सेकंड पर, ठीक है ना। अगर मानो भाई साहब कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो चल रहा है, गुड 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 ऐसे चल रहा है, तो बच्चों मानो कि A की जगह पर गया, B की जगह पर गया, C की जगह पर गया, D की जगह पर गया, यहाँ पर कुछ तो टाइम है t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, और मानो D का t इक्वल टू n है। तो बच्चा अगर मानो कई बार क्या होता है कि सवाल पूछता है कि यार इस समय के ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने, तो इस तरह का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करने वाले पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड कहेंगे, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द s-nth। क्या होगा ये s-nth, ठीक है। चलो अब यहां पर मैं चीजें ले रहा हूं, मानो कि डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड, s का फॉर्मूला क्या है देखिएगा, s का फॉर्मूला है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे, at इक्वल टू n रखेंगे, और ये बना sn un प्लस हाफ an स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला लेता हूं sn माइनस 1, तो t की जगह पर n माइनस 1 लिख दो, n माइनस 1 प्लस हाफ
ए एन माइनस वन स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर क्या करना है बाबू, एस एनथ का जो फॉर्मूला होगा आपका वो होगा उन दोनों का डिफरेंस एस एन एंड एस एन माइनस वन का। जब आप इसका डिफरेंस ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसका डिफरेंस कैसे लेना है ये बात करेंगे हम। डिफरेंस बहुत ही सिंपल है, डिफरेंस लेने के लिए कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है। कैसे कर रहा हूं मैं देखिएगा बस। एस एनथ होगा आपका ये बच्चों, एस एनथ का फॉर्मूला, एस एन की वैल्यू कितनी है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, और ये कितना है, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको कैसे करें, हाँ ये दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए, इसका ना बच्चों ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। हाँ ए माइनस बी वाला कंसेप्ट यूज करना है वहां पर, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से रिजॉल्व कीजिएगा, कैसे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, हाँ अब देखिएगा माइनस होगा ये क्या होगा, यू एन माइनस यू होगा प्लस हाफ ए एन स्क्वायर होगा प्लस हाफ ए होगा माइनस, हाँ ये कितना हुआ बच्चों, ये हाफ और ये टू कैंसिल हो जाएगा और बचेगा बस यहाँ पर क्या, ए एन, खत्म हुआ। और इसको ब्रैकेट में सॉल्व कीजिएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस प्लस माइनस 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 प्लस यू माइनस प्लस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए बाई टू, और ये माइनस प्लस क्या हुआ, ए एन हुआ। अब जो चीजें कैंसिल होगी उसको कैंसिल कीजिएगा, प्लस यू एन माइनस यू एन कैंसिल, प्लस ए एन प्लस कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, u माइनस ए बाई टू प्लस क्या बच्चों, ए एन। अब यहां पर दो बार देखिए, ये माइनस, मैं अगर मानो a बाई टू कॉमन ले रहा हूं तो इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, a बाई टू है ना, मानो ये प्लस ले रहे तो कॉमन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। u हाँ माइनस, अगर मैं a कॉमन ले दूं तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों, हाफ प्लस n होगा, कॉमन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसकी जगह पर मैं क्या करूंगा पता है कि 2 को भी कॉमन ले लूंगा बाहर, तो यहां पर 2n होगा और इस माइनस को अंदर डाल लूंगा, ये यहां पर प्लस होगा तो यहां पर बना a बाई टू और ये n की जगह पर 2n होगा और माइनस नीचे क्या हुआ बच्चों, 1 हुआ। दिस इज व्हाट योर इक्वेशन। इक्वेशन किसका हुआ, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। बच्चों इसको याद में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इक्वेशन है, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कौन से सेकंड पर, nth सेकंड पर कितना है, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। n मतलब जिस समय पर आपको पूछा गया, मानो आपको पूछ रहा है कि क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एट 4th सेकंड, तो n कितना होगा आपका, 4 होगा। n कितना होगा, 4 होगा, समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको याद में रखनी है। अब देखिए दो बातें यहां पर गौर करने वाली है कि ये जो मोशन है ना, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इस चीज में ना यहां पर क्या होगा कि आपका जो एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। तो ये ध्यान में रखकर आपको ये चीजें करना होगा और उसे कहेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद में रखिएगा। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। तो यहां पर ये क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन है। n क्या है, द टाइम एट विच वी वांटेड टू बी फाइंड इट आउट द डिस्टेंस। क्या ये समझ में आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। यहां पर कोई परेशानी, वाह बिल्कुल 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 ठीक है। तो ये आशा कर रहा हूं मैं कि आपको, देखिएगा बच्चों, जो कर रहे हो ना दिल से करो, जो करना है ना मन से करो, जो कर रहे हो ना दिल से करो, जो करना है ना मन से करो, तभी इसका बेनिफिट आपको आगे जाकर बिल्कुल होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी। किसके बारे में, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपने कई बार एक वर्ड भी सुना होगा फ्री फॉल का, है ना। फ्री फॉल का वर्ड क्या होता है, जब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, मतलब कि वो अर्थ की ओर आ रहा है। मानो कि मेरे हाथ में एक मार्कर है और मैं मार्कर को क्या करूं, मैं ऊपर चला गया कहीं तो, और वहां से मैं मार्कर नीचे डाल रहा हूं, या मैं ऑब्जेक्ट या कोई भी एक पत्थर ले रहा हूं ऊपर फेंक रहा हूं, तो बच्चों क्या हम कहेंगे कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, बिल्कुल है।
समझ आ रही नहीं? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ आता है या अर्थ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो ऑब्जेक्ट किस फोर्स के अंडर, किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होता है। जब इस तरह की मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में होती है जो कि वर्टिकल मोशन होगी बच्चों, तो इसलिए उसे कहा गया मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या कहा गया? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहां पर नोट करने वाली बात है कि जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल्स ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या कहेंगे हम? उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे फ्री फॉल, जो कि पूरी तरह से कौन से फोर्स के अंडर इन्फ्लुएंस में होगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में पूरी तरह से होगा वो। ठीक है ना? अब हमें तो पता है कि अगर मानो कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने क्या करा पता बच्चों की ऊपर से नीचे डाला, ठीक है ना, ऊपर से नीचे डाला, तो क्या इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन एक्ट होगा? बिल्कुल एक्ट होगा। और वो जो एक्सेलरेशन, क्योंकि वो एक्सेलरेशन एक्ट होगा ना, और उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि डिनोट करी जाती है बच्चों जी से, और उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली हम उसको कितना लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड से लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात देखिए, ये इस क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर मानो मैंने ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसे डाल रहा हूं तो क्या नीचे एक्सेलरेट हो रहा है? यस। तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, तो उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक्सेलरेशन ये किसका है बच्चों? अर्थ का एक्सेलरेशन, जो कि कांस्टेंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। 9 पॉइंट, चाहे कोई भी डालो, कुछ भी, कोई भी चीज ऊपर से नीचे डालो या नीचे से ऊपर डालो, अब बच्चों ये चीज क्या होगी? आपको कांस्टेंट होगी। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन करता है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है ना, क्योंकि ऊपर जाने के लिए आपको एक ही तो कोऑर्डिनेट्स लग रहा है, 2 कोऑर्डिनेट थोड़ी आप वहां पर चूज कर रहे हो। हम मानकर चल रहे हैं यहां पर, तो एक कोऑर्डिनेट्स ऊपर जा रहे हैं कैसे जिंग 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 ऊपर जा रहा है, या नीचे आ रहा है जिंग नीचे आ रहा है, तो वो किसके अंडर के इन्फ्लुएंस में है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इसलिए इस कंसेप्ट को कहा गया मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या इसको एक्सेलरेशन है? बिल्कुल। अब इसका जो ग्रेविटी है ना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटी होगी ना, अर्थ की ग्रेविटी है, देखो ये अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी कहां पर एक्ट करती है? डाउनवर्ड एक्ट करती है हमेशा। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर ले लो, मतलब कहां पर होगी? डाउनवर्ड। तो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो इसके ऊपर का जो जी होगा वो कहां पर होगा? डाउनवर्ड ही होगा। क्या होगा बच्चों? डाउनवर्ड ही होगा। अगर मानो वहीं पर आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, तो इसका ग्रेविटेशन कहां पर होगा? इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर होगा? डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा? कहां पर होगा? सोचिए जल्दी से। हाँ, किधर होगा? अरे भैया इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ कहां पर होता है? डाउनवर्ड ही होगा। मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है ना, ये कहां पर होगा? डाउनवर्ड ही होगा। इसका कहां पर होगा? डाउनवर्ड ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डाल रहे हैं ना बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, आपकी मोशन अपवर्ड है, लेकिन आपका जो जी है ना बच्चों, वो जी कहां पर लग रहा है? नीचे लग रहा है। जी कहां लग रहा है आपका? नीचे लग रहा है। और यहां पर जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ना बच्चों नीचे फेंक रहा हूं, तो उसका जी किधर लग रहा है? उसी मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या मैं इसका एक्सेलरेशन फॉर प्लस जी ले लूं? क्यों? क्योंकि भाई साहब इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन और इस ऑब्जेक्ट की मोशन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका जी है। ठीक है। और इस केस में अगर मैं कहूं आपका जी तो नीचे लग रहा है, लेकिन आपकी मोशन तो अपवर्ड है, मतलब इसका एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बच्चों? अलग दिशा में। तो यहां पर आपका एक्सेलरेशन होगा माइनस जी। बस ये बात याद में रखिएगा, आपको बाकी सब चीजें आसान होती रहेगी इसमें। तो मतलब टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। करना है शिद्दत से करना है, करना है मेहनत से करना है, करना है दिमाग लगाकर करना है, करना है स्मार्ट वर्क करना है, करना है हार्ड वर्क करना है। समझ में आ रहा है कि ना? तो ये चीजें आपको वहां पर थोड़ी सी सोचनी होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है तो उसका जी नीचे होगा बच्चों, और एक्सेलरेशन उसका प्लस जी बनेगा, क्योंकि आपके बॉडी का एक्सेलरेशन भी जी के डायरेक्शन में ही है, इसलिए हम यहां पर प्लस ले रहे हैं। ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन मतलब इसकी मोशन ऊपर है, और इसका जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कहां पर एक्ट हो रहा है? नीचे एक्ट हो रहा है। तो इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन मैं यहां पर ले रहा हूं, वो क्या ले रहा हूं? माइनस जी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? माइनस जी। समझ में आ रहा है? तो इस कंसेप्ट को कहा गया मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अब यहां पर दो बातें होती है, एक आपने ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका, तब इसके इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होंगे, और दूसरा जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तब इसके इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगे। बस इतना ही है। तो इसके लिए ये इतना ही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए दो बातें आपको यहां पर करनी होगी बच्चों। तो मैं पहले देखूंगा कि मोशन
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, कहां पर देखेंगे आप, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कुछ तो देखें बच्चों, ठीक है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, कहां पर प्रोजेक्ट करा गया है, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करा गया। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं बस फॉर्मूले सब डिराइव करने वाला हूं यहां पर, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की मोशन किधर है राजा, अब ऊपर जा रहा है। अब यहां पर 2-3 चीजें नोटिस करने वाली होती है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका एक्सेलरेशन कहां होगा, जी किधर होगा बच्चों, डाउनवर्ड ही होगा। लेकिन इसका एक्सेलरेशन और ये जी किधर है, निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको ये इक्वल टू -g लिया गया। अब हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, उसी को छापिएगा बस को, बस एक ही जगह पर -g लिखिएगा। पहला इक्वेशन क्या है, v = u - gt, खत्म। दूसरा इक्वेशन s = ut - ½ gt²। थर्ड इक्वेशन v² = u² - 2gs होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा है, इसका मतलब s इक्वल टू क्या होगा, हाइट होगा, क्योंकि हाइट पर जा रहा है ना ऑब्जेक्ट। तो हम इसको रिप्लेस कर क्या करेंगे, h ले लेंगे, ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। v² = u² - 2gs। जो भी एग्जाम्पल के समय क्या साइन कन्वेंशन यूज करने चाहिए इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए, मैं वो न्यूमेरिकल्स के वीडियो में बताऊंगा, बस यहां पर कंफ्यूज ना हो, डेरिवेशंस को समझिएगा बस। तो ये थर्ड इक्वेशन हुआ। फोर्थ इक्वेशन जो है ना बच्चों, क्या h nth का क्या होगा, u + g/2 इन ब्रैकेट 2n - 1। ये बहुत ही, यहां पर क्या होगा, फिर से g आपका माइनस बना, ठीक है। तो मतलब ये 4 इक्वेशंस आपको इस तरह से मिलेंगे। किस तरह से मिलेंगे, इस तरह से। अब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट नोट वर्थ पॉइंट है बच्चों, जो कि आपको नोट करना चाहिए, मैं देख रहा हूं। अब होता क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट को इसको ऊपर फेंकते हो ना, इस बॉल को, इस नन्हे प्यारे बॉल को ऊपर फेंक रहे हो ना बच्चों, तो जब ये ऑब्जेक्ट वहां पर जाएगा, एक बात बताओ, अगर मानो मेरे पास मार्कर है, मैंने ऐसे फेंका, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ऊपर तो जा रहा है, ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है बच्चों, फिर से नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है नीचे, हाँ, ठीक है। मतलब इसकी जो मोशन है ना, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा भी रहा है और बाद में क्या हो रहा है पता है, टर्न होकर ना नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये क्यों नीचे आ रहा होगा, नीचे क्यों आ रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का खिंचाव बहुत ज्यादा है, इसलिए वो तो नीचे आ रहा है। लेकिन उस खिंचाव की वजह से जैसे जैसे ये ऊपर जाता होगा ना बच्चों, उसका एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और एक पॉइंट पर जाकर वो क्या हो रहा है, रुक रहा है। मतलब ये अगर मानो इसके मैक्सिमम हाइट पर जाकर क्या हो रहा है, रुक रहा है, और वो होगा बच्चों v = 0 उस मैक्सिमम हाइट के ऊपर, ठीक है ना। तो नोट क्या है कि मैक्सिमम हाइट जब अटेंड करता है ना, मैक्सिमम हाइट जब अटेंड करता है ना, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी बच्चों 0, क्योंकि यार आप इस कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी से उसको भेज ही रहे हो ऊपर। तो जब वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, जब वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है ना, वो क्या होगी, अरे वाह वो क्या होगी, गोल होगी। गोल मतलब क्या, 0 हो जाएगी। अगर ये 0 होगी मतलब ये क्या हो रहा है फिर। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट कैसे लिखूं, देखिएगा। तो v = u - gt, मतलब ये 0 हो गया, तो यहां पर क्या लिखूं मैं, u = gt लिखता हूं। u = क्या लिखूं बच्चों, gt, और ये t क्या है, टाइम टेकन, सो t = u/g। यस, मतलब उस ऑब्जेक्ट को ना नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना समय लग रहा है पता है, t = u/g। t = क्या है, u/g। अब यहां पर सोचने वाली बात है, दैट इज, और इस टाइम को कहा जाता है टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है। वेरी गुड। अब भाई साहब ये तो नहीं होगा ना कि यार आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया और ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट बिल्कुल नीचे आएगा सर, ऐसे नीचे आएगा बच्चों। जितना समय उस ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए लग रहा है ना, उतना ही समय उसको क्या करना पड़ेगा, नीचे आने के लिए लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर भी उसका टाइम कितना होगा, u/g होगा। यहां पर कितना है, t = u/g है। मतलब जितने समय के लिए आपका ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा ना, उसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उसे कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट, और जब वो नीचे आ रहा है, देखो ऊपर जा रहा है ये होगा एसेंट, नीचे आ रहा है ये होगा डिसेंट। डिसेंट के लिए भी टाइम उतना ही है, एसेंट के लिए टाइम उतना ही है, तो इसे कहेंगे हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहेंगे बच्चों यहां पर, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कितना होगा,
एसेंट टाइम प्लस डिसेंट टाइम, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कितना है बाबा, u/g है, और ऊपर उसका भी u/g है, तो कितना हुआ 2u/g। तो बच्चों ये टाइम ऑफ फ्लाइट बना आपका, कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट, t = 2u/g। ऊपर जाने के लिए उतना ही समय, नीचे आने के लिए उतना ही समय, तो उस जितना समय के लिए वो ऑब्जेक्ट आपका फ्लाइट में है या एयर में है या अबोव द अर्थ सरफेस है, तो उस टाइम को कहा जाता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और जो टोटल टाइम जब वो ऊपर जा रहा है उसे कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट, और वो जब वो नीचे आ रहा है उसे कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। और ये पूरा कुल मिलाकर टाइम कितना हुआ आपका, t = 2u/g। इतना आपका क्या हुआ बच्चों, टाइम हुआ। इतना क्या हुआ आपका, टाइम हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड। अगर मैं दूसरा इक्वेशन यहां पर ले लूं, सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो आपका जो बच्चों है ना h = ut - ½ ही रहेगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी 0 है, तो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थर्ड इक्वेशन जो आप अगर देखोगे तो यहां पर क्या आएगा, u² = 2gh होगा, है ना, और h = होगा बच्चों u² / 2g। ये आपका हाइट बनेगा। ये क्या बनेगी, आपकी हाइट बनेगी, या इनिशियल वेलोसिटी बनेगी आपकी √2gh। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है बच्चों, u = क्या होगा, √2gh। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? जी हाँ, ये चीजें बहुत ही जरूरी है जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी बात करेंगे बच्चों। जब आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा तो v = 0 होगा। तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करी वो निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, h = u² / 2g। इसको अच्छी तरह से, जितने आप अच्छे फिजिक्स के नोट्स बनाओगे ना बच्चों, उतना आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहेगी। नोट्स अच्छे होने चाहिए, आपको याद में रखिएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाया जाता है बच्चों, या पढ़ा जाता है जब हमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। आपका डाउट्स, आपके जो भी कंसर्न्स है ना बच्चों, न्यूमेरिकल्स में मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी होता है आपको। वेरी गुड। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब अब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है ना, विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी से उसको अगर ऊपर फेंका गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका टाइम कितना लगेगा, और उसको हाइट निकालने का क्या तरीका है, ये चीजें हमने देखी। अब अगर यहीं पर मानो बच्चों कि ऑब्जेक्ट थ्रोन डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट थ्रोन डाउनवर्ड, है ना, विथ वेलोसिटी, विथ सम वेलोसिटी, ठीक है ना। अब ऊपर से ऑब्जेक्ट ना ऐसे फेंका गया कुछ वेलोसिटी के साथ। अब ऊपर से फेंका गया मतलब बच्चों नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, नीचे आ रहा है मतलब इसका जी किधर है, डाउनवर्ड है ना। तो एक्सेलरेशन यहां पर क्या होगा, +g होगा। तो इस समय जो इक्वेशन आता है तो क्या होगा, पहला v = u + gt, सेकंड इक्वेशन होगा s = ut + ½ gt², थर्ड इक्वेशन होगा v² = u² + 2gs। यहां पर आपको बस s क्या करना है, रिप्लेस करना है, उसकी जगह पर आपको h लिखना है। और फोर्थ वाला जो इक्वेशन होगा snth = u + g/2 प्लस होगा, हाँ यहां पर ये क्या होगा 2n-1। यहां पर फिर से क्या आएगा बच्चों, h आएगा। क्या आएगा, h, क्योंकि मैं कुछ वेलोसिटी से ड्रॉप कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, कुछ वेलोसिटी से ना ड्रॉप कर रहा हूं, तब के जो इक्वेशंस हो गए ना, ये इक्वेशंस हो गए। अब यहीं पर जो थर्ड कंसेप्ट है ना, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट h। थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट h से क्या करा गया, उसको ड्रॉप करा गया, ऐसे ड्रॉप करा गया, कुछ से नीचे ड्रॉप करा गया। बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फिर 0 होगी। मैं ऐसे रख रहा हूं ना, ऐसे। अब बताओ यहां पर 0 वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, डाल रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो नीचे आ रहा है। तब क्या होगा बच्चों, पता है कि आपका g नीचे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ
और ये होगा आपका प्लस जी। बस आपको ख्याल रखना है कि यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। तो ये कंसेप्ट आपको ना इंक्लाइन सरफेस के जो न्यूमेरिकल्स है ना बच्चों, इसमें ये बहुत काम देगा आपको। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, याद ना। तो यहां पर मैंने पहले इक्वेशन लिखा था v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरा लिखा था s इज इक्वल टू, यानी कि s क्यों लिखो, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, थर्ड लिखा था मैंने v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh, और फोर्थ लिखा था मैंने h nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये मतलब g। ठीक है, यहां पर इतनी तो सारी चीजें लिखी। अब यहां पर नोट वर्थ पॉइंट क्या है, जी हाँ, ये नोट करने वाली बात यह है बच्चों कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट h, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो यहां पर जो पहला होगा ना बच्चों कि पहला इक्वेशन जो होगा ना आपका वो क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होगा, मतलब u तो 0 हुआ तो v क्या हुआ बच्चों, gt हुआ, तो t इक्वल टू क्या होगा बच्चों, v अपॉन g होगा। t इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन g होगा। और जो सेकंड इक्वेशन है ना आपका, सेकंड इक्वेशन देखिएगा, ये वैल्यू तो 0 होगी पूरी, तो h इक्वल टू बना आपका हाफ जी टी स्क्वेयर, और जो t स्क्वेयर है ना बच्चों वो बनेगा आपका 2h बाय जी, और टाइम टेकन टू रीच ऑन द ग्राउंड कितना होगा बच्चों, 2h डिवाइडेड बाय g होगा। क्लियर हुआ ये बात क्लियर हुई। और जो थर्ड इक्वेशन है जो होगा क्या आपका, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, या h इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। आप चाहे कोई भी रिलेशन यहां पर ले सकते हो। टाइम दिया हुआ है, h दिया हुआ है, मतलब टाइम दिया हुआ है h निकाल सकते हो, h दिया हुआ है टाइम निकाल सकते हो, अगर मानो वेलोसिटी दी है तो h निकाल सकते हो, कोई भी आप यहां पर कुछ भी आप कर सकते हो। इसे कहा जाता है बच्चों व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट h। ये कुछ इक्वेशंस है जो कि फिजिक्स में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बताया, ये सभी के सभी इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है क्या नहीं है, इसको बार बार रटने की और बार बार उसको रिपीट करने का शायद जरूरी नहीं है, क्योंकि आप बच्चे बहुत ही स्मार्ट हो। अगर कोई बच्चा एक बार में नहीं समझ पा रहा है तो बच्चों मैं दरखास्त करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इक्वेशंस को आप दोबारा डिराइव कीजिएगा, खुद के हाथ से लिखिएगा, अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा। तो इक्वेशंस क्या थे बच्चों, पहले इक्वेशन थे हमारे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन था हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और जो फोर्थ इक्वेशन था s nth का बच्चों वो क्या था, u प्लस a बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। ठीक है, और अंडर द ग्रेविटी जब ऑब्जेक्ट क्या करा जाता है बच्चों, ऊपर फेंका जाता है नीचे, मानो कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है तब आपका ये क्या होगा, प्लस जी होगा, और तब का इक्वेशन होगा आपका v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बनेगा h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, थर्ड इक्वेशन बनेगा दैट इज v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gh, फोर्थ इक्वेशन होगा h nth होगा बच्चों, और वो होगा u माइनस जी बाई 2n माइनस होगा। ठीक है ना। और उसी तरह जब आपका ऑब्जेक्ट क्या करा जाता है, नीचे डाला जाता है या ड्रॉप करा जाता है, तब का जो इक्वेशंस होगा आपका v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और सेकंड h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, थर्ड इक्वेशन होगा v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh, फोर्थ इक्वेशन होगा h nth इज इक्वल टू u प्लस जी बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। ठीक है, यहां पर दो कंडीशन है। जब ये कब होगा बच्चों, ये इक्वेशंस कब होगी कि जब आपका ऑब्जेक्ट विद सम इनिशियल वेलोसिटी से अगर नीचे फेंका गया होगा। अगर मानो मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहा हूं, इसमें दो केसेस है, एक है कि थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी से इसको थ्रो करा गया होगा, और दूसरी केस में होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। जब हम ड्रॉप्ड कहेंगे ना बच्चों, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी इस केस में क्या होगा, 0 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, मैं डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड की कह रहा हूं, और ये तीनों इक्वेशन तो मास्टर ही है बच्चों। उसके साथ ना ये इनके बारे में मैं क्या बात कहूं, तो इसे कहा जाता है काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, और डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा बच्चों इस पूरे मतलब मोशन इन
क्या कहूँगा कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन, डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड, और ये जो इक्वेशन है ना मोशन अंडर ग्रेविटी, इन तीनों के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा बच्चों। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा वो। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, खुद का ख्याल कीजिएगा। थैंक यू सो मच।